एक छोटा सा गांव था। आराम से पुरसुकून जिंदगी चल रही थी। लोग अपनी दुनिया में बिजी द लेकिन दिलों से इंसानियत जैसे खो गई थी। उसी गांव के कोने में एक बुजुर्ग रहते थे। नाम था रहमत चाचा। कमबख्त उम्र का असर था। पैर कमजोर हो गए थे, वो चल नहीं सकते थे। हर सुबह वो अपनी पुरानी झोपड़ी के बाहर बैठ जाते, आसमां की तरफ देखकर कहते, या अल्लाह, सबको कुछ ना कुछ अता किया है, मुझे सिर्फ सब्र अता कर। गांव के लोग रोज उसके पास से गुजरते, कुछ मुस्कुराते, कुछ सिर्फ देखकर निकल जाते। किसी के पास रुकने का वक्त नहीं था। लेकिन रहमत चाचा के चेहरे पर हमेशा एक सुकून होता, जैसे वो रब से बात कर रहे हो। उसी गांव में 3 अमीर लोग रहते थे, हमीद, करीम और यूसुफ। तीनों के पास पैसा, मकान और इज्जत थी, लेकिन दिल खाली थे। उन्हें लगता था पैसा ही सब कुछ है, इंसानियत तो सिर्फ किताबों में लिखी बात है। एक दिन आसमां पर बादल छाए, हवा तेज चलने लगी और कुछ ही देर में तेज बारिश स्टार्ट हो गई। सब लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन रहमत चाचा अपनी झोपड़ी के नीचे भीग रहे थे। पुराने कपड़े, कपटी हुई हाथ, फिर भी उनके होंठ पार अल्हम्दुलिल्लाह था। हमीद अपने घर के अंदर था, गर्म चाय के साथ आराम से बैठे हुए। खिड़की से देखा तो वो बुजुर्ग बारिश में भीग रहे थे। पहले तो उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन दिल के अंदर एक आवाज आई, तू इतनी निमात में है और अल्लाह का बंदा बारिश में भीग रहा है। हमीद ने बिना सोचे समझे शॉल उठाया और दौड़ कर गया। उसने वो शॉल बुजुर्ग के कंधों पर रखा और कहा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए मेरे घर। रहमत चाचा मुस्कुराए, बोले, बेटा, मैं ठीक हूँ। अल्लाह ने मुझे सब्र दिया है। सब्र सबसे बड़ी दौलत होती है। हमीद के दिल को कुछ महसूस हुआ, आंखों से आंसू निकल आए। मैं समझता था पैसा सब कुछ है, लेकिन आपने आज बता दिया, रहम और सब्र ही असल दौलत है। थोड़ी देर बाद करीम और यूसुफ भी वहां आ गए। उन्होंने देखा हमीद उस बुजुर्ग के पास बैठा है। पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, तू भी फकीर बन गया क्या? लेकिन जब उन्होंने बुजुर्ग के चेहरे का नूर देखा, उनका दिल भी पिघल गया। रहमत चाचा ने कहा, बेटा, दौलत अल्लाह का इम्तिहान है। जो अपनी दौलत से लोगों के दिल जीत ले, वो असल अमीर है। जो सिर्फ पैसा संभलता है, वो अपने ही माल का गुलाम है। उस रात तीनों अमीर सो नहीं पाए। दिल बेचैन था, आंखों में रहमत चाचा का चेहरा घूम रहा था। सुबह उठते ही उन्होंने फैसला लिया, अब दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं रखेंगे। उन्होंने अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया। किसी को खाना दिया, किसी को कपड़ा, किसी को मकान का सहारा। पहली बार गांव में अमीर और गरीब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। लोग हैरान थे, लेकिन खुशी के आंसू भी उनकी आंखों में थे। रहमत चाचा दूर से सब देख रहे थे, आंखों में आंसू, होंठ पार मुस्कुराहट। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरे गांव के दिल बादल दिए। दौलत नहीं, इंसानियत जीत गई। कुछ दिनों बाद रहमत चाचा बीमार पड़ गए। तीनों अमीर रोज उनके पास जाने लगे, खिदमत करने लगे। रहमत चाचा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, याद रखना, अल्लाह दौलत से नहीं, नियत से ता है। जो दूसरों के लिए रहम रखता है, अल्लाह उसके लिए रहमत रखता है। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और एक पुरसुकून सा लम्हा आया। रहमत चाचा इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस दिन पूरा गांव रो रहा था। हर जुबान पर एक ही बात थी, रहमत चाचा गरीब थे, लेकिन असल में वो सबसे बड़ा अमीर थे। उसके बाद गांव बादल गया।